वेलकम टू क्रेट नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आए हूं। मैंने इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर प्रश्न को बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे कि -1 को -1 से गुना करने पर +1 आता है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। राइट। और अगर 1 को अगर -1 से गुना करते हैं तो प्रोडक्ट यानी गुणनफल -1 आता है। राइट। इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चूंकि 100 बार गुना किया गया है, 100 बार गुना किया गया है तो क्या होगा, 50 पेयर बनेगा -1 का, -1 और इंटू -1 का 50 पेयर बनेगा। और हर पेयर का गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो हर पेयर का गुणनफल अगर 1 आएगा तो 1 इंटू 50 बार करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 ही आएगा। राइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यही होता 101 बार तो क्या होता, 50 पेयर तो बनता और साथ में लास्ट में एक -1 रह जाता और इसका गुणनफल आता 1 और ये होता -1, यानी रिजल्ट आ जाता -1। राइट। अब ये 101 की जगह 105 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एक विषम संख्या हो सकती है। राइट। हर केस में आपका आंसर माइनस होता, -1 होगा। जब जब ये संख्या जो है वो सम संख्या होगी तब तब आपका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 20 संख्याओं का औसत 18 है। यदि हर संख्या से 3 घटा दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो देखिए 20 संख्या है, अगर आपके पास औसत है 18, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि हर संख्या का वैल्यू 18 के बराबर। ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन ऐसा मानने से कोई लॉस नहीं है। अब हर संख्या से अगर 3 माइनस कर दिया गया तो क्या होगा, नया जो नंबर बनेगा 15 15 15 15, यानी नया औसत जो है वो हो जाएगा 15। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट। तो इसमें क्या फॉर्मूला है कुछ समझ लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए पुराना औसत आपका जो भी है, अगर उसमें कोई एक नंबर जोड़ते हैं हर संख्या में, ये इंपॉर्टेंट है, हर संख्या में अगर n को जोड़ते हैं तो नया औसत जो है पुराना औसत प्लस n हो जाएगा। अगर हर संख्या में n घटाते हैं तो पुराना औसत में n घटाएंगे तो नया औसत। हर संख्या को अगर हम n से गुना करते हैं तो हमारा नया औसत जो है पुराने औसत को n से गुना करने पर प्राप्त होगा। हर संख्या को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसके इसमें पुराना औसत को डिवाइड करना होगा n से, अगर करते हैं तो n से डिवाइड करना होगा और हमें नया औसत मिल जाएगा। तो ये जो है फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हर संख्या में वो काम होना चाहिए। 3 घटाया गया तो हर संख्या में 3 ही घटाना है, जोड़ा गया तो हर संख्या में सेम नंबर को ही जोड़ना है, गुना भी सेम नंबर से ही करना है, भाग भी सेम नंबर से ही लगाना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। शुरुआत में कुछ ना कुछ तो क्रय मूल्य होगा, शुरू में हानि हुई है, बाद में प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी सीपी कहीं पे बीच में होगा। बीच में शुरू में हानि जो हो रही है उससे 3 गुना लाभ हो रहा है, तो सीपी हम लोग थोड़ा सा इधर रखते हैं सीपी। और शुरू में ही मान लीजिए x रुपए की हानि हो रही है और आपने बेचा है कितना में, 500 रुपए में। राइट। बाद में आपने 700 रुपए में बेचा और आपको 3 गुना लाभ हो रहा है, पहले वाली होने वाली हानि से 3 गुना लाभ हो रहा है, यानी पहले अगर x हुई है तो अभी 3x का लाभ हो रहा है। राइट। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, वो होगा इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा, x प्लस 3x होगा, यानी 4x जो है वो होगा 200, यानी x हो जाएगा आपका 200/4, 50, यानी x का वैल्यू आ गया 50। तो अब अगर आपको सीपी बोला गया है तो सीपी आप इस डायग्राम से बताइए क्या होगा, 500 और उसमें ये x जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा सीपी 500 प्लस x, और 1 से 50 तो 550 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। राइट। तो इस तरह से लाइन डायग्राम ड्रॉ करके अगर आप बनाते हैं तो आपको बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू लाभ और हानि इक्वल होता, उस केस में सीपी क्या हो जाता,
इसका और इसका SP1 SP2 का एवरेज हो जाता है, औसत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाएगी? इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड से यानी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, दूसरा एक एक नियम का इस्तेमाल करके। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक एक नियम से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से सारे बच्चों को आता होगा, राइट। अब क्या है भाई, एक साल में आपको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? एक साल में मिल रहा है 8% ब्याज मिल रहा है। तो 4 साल में आपको कितना साधारण ब्याज मिल जाएगा? 4 गुना, यानी 32% आपको ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि मूलधन अगर x होता तो 4 साल बाद मिश्र धन यानी अमाउंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x का 132%, क्योंकि 32% ब्याज मिला है, यानी ये हो जाता है x का गुना 132% मीन्स होता है 132/100, और ये हमको मालूम है, कितना मालूम है? 6,600, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग? इस 132/100 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू हो जाएगा 6600 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 100/132, 2 से 66 बार में, 2 से 33 बार में, अभी 66 से 5 बार में 330, 50 बार में चलेगा, यानी 50 इंटू 100 5000। आपका मूलधन हो गया 5000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। ये दोनों संख्याएं क्या है? तो देखिए, शुरुआत में अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो हम लोग दोनों संख्याओं को मान लेंगे, पहली को मान लेंगे 2x और दूसरी को मान लेंगे 3x, राइट। अब क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में 9 जोड़ दिया गया, तो नया अनुपात क्या बनेगा? नया अनुपात बन रहा है 3:4, यानी 3/4। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे और ऐसे, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 इंटू 2x प्लस 9 और 3 इंटू 3x प्लस 9, 4 इंटू 2x, अब 4 को 2x से भी और 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x प्लस 36। उसी तरह 3 को भी 3x और 9 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 27। अब क्या करते हैं, इस वाले को इधर भेज देते हैं और ये नंबर है उसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो क्या होगा? 36 पहले से है नंबर, 27 आएगा तो -27 हो जाएगा, और ये 9x पहले से है राइट साइड में, ये 8x आएगा तो -8x हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है शिफ्ट होने पर, राइट। तो ये क्या बचा? 36 में से 27 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 9x माइनस 8x होता है x, यानी x का वैल्यू हमको मिल गया 9। दोनों संख्याएं क्या है? पहली हो जाएगी 2 इंटू 9 और दूसरी हो जाएगी 3 इंटू 9, यानी 18 एंड 27। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक तार 2 होल 3/4 मीटर लंबा है, वह दो भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है? राइट, यानी आपके पास क्या है? एक तार है और वो बीच से कहीं से टूट गया, मान लीजिए यहां से टूट गया, तो बोल रहा है कि जो बड़ा भाग है वो छोटे वाले भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। बड़े भाग की लंबाई पूछ रहा है, इसलिए हम लोग बड़े भाग की लंबाई को मान लेंगे x, इसको मान लेंगे x, यानी ये वाला पार्ट है x। अब बड़ा वाला अगर x है तो छोटा वाला उससे 5/8 मीटर छोटा होगा, यानी छोटा वाला हो जाएगा x माइनस 5/8। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी? हमको इस पूरे तार की लंबाई मिल जाएगी, जो कि क्या है? 2 सही 3/4 मीटर, राइट। तो ये हो गया 2x माइनस 5/8, और ये क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 3 11/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? इस -5/8 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल हो जाएगा 11/4 प्लस 5/8, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 8। अब 4 को 8 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 11 को भी 2 से करेंगे, 22 हो जाएगा। 8 तो ऑलरेडी है यहाँ पे तो 5 ही लिख लेंगे, 22 5 27/8 हो जाएगा 2x हो गया 27/8, यानी 2 को अब शिफ्ट करेंगे तो हमको x मिल जाएगा। 2 क्या है? गुना में है तो इधर जाएगा तो बटा में चला आएगा, यानी ये हो गया 27/16। अब आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में देना होगा, क्योंकि आंसर का ऑप्शन ऐसा ही है। 16 एकम 16 बचेगा 11, यानी इतना नीचे 1 सही 11/16, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी इसमें हर ऑप्शन को आपको चेक करना होगा, पता करना होगा। पहला है 5 मीटर 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 580 सेंटीमीटर, गलत है। क्यों? 5 मीटर यानी 500 और 8 सेंटीमीटर यानी 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 508 सेंटीमीटर होगा, तो ये तो गलत हो गया।
दूसरा 7 मीटर 55 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 700 और 55 है तो जोड़ेंगे तो 755 सेंटीमीटर होगा, ये भी गलत है। तीसरा क्या, 2 किलोमीटर 70 मीटर, तो ये तो 270 मीटर, ये तो ऐसे ही गलत है, किलोमीटर तो है ही नहीं इसमें, 1000 मीटर से भी कम। अब बचा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। कैसे, 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर होगा प्लस 11 मीटर, तो कितना होगा 6011 मीटर। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है, राइट, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिया हुआ, दो भिन्न दिया हुआ है हर क्वेश्चन में, तो भिन्न को चेक करने का कि कौन इक्वल है या नहीं, उसका सबसे आसान तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी जैसे 3/5 और 18/30, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आया तो दोनों फ्रैक्शन यानी दोनों भिन्न समतुल्य होगा। तो देख लेते हैं, 3 गुने 30 90 होता है, 18 गुने 5 90 होता है, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो नहीं वाला ढूंढना हमको, नहीं है वो वाला ढूंढना है, तो ये ऑप्शन में होगा। उसी तरह करेंगे तो 20, इसमें 20 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा, और 28 और 5 को करेंगे तो ये भी 140 होगा, 20 25 100 8 25 40, यानी ये भी इक्वल है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे 6 और 30 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 24 और 9 को करेंगे तो यहाँ पे आ गया 9 4 के 36, यानी यहाँ पे इकाई अंक ही अलग हो गया, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं होने वाला है, राइट, और यही हमको ढूंढना था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। पूरा मल्टीप्लिकेशन करके समय बर्बाद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ए 9 और 7 दोनों का सहगुणक है, ए का मान 1200 से 1300 के बीच है, ए कौन सी संख्या है, यानी क्या बोल रहा है, ए जो है 9 और 7 दोनों का कॉमन मल्टीपल है, सहगुणक का मतलब है कॉमन है और गुणक यानी मल्टीपल है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 एंड 7 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यही क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। 3 से करेंगे 3 3 9 7 8 एज इट इज, 3 से एक बार में 7 ऐसे ही रह जाएगा, 7 एक बार में, राइट, 3 3 9 7 63, एलसीएम हो गया 63, यानी 63 तो इसके बीच में नहीं है, यानी हमारा जो है क्या करना होगा, 63 से डिवाइड करना होगा, किसको, 1200 या 1300, किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 1200 को करते हैं तो देखिए कैसे होगा, 2 बार में तो इससे आगे हो जाता है, तो एक ही बार करेंगे, 63 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 6 गया 5, अब ये 70, 60 नमक 540 और 3 नमक 27, ठीक है, 9 पर हो सकता है, तो 9 3 27 बचा 2, 9 6 54 और 2 56, बच गया 3, राइट, यानी हमारी संख्या जो है 1200 में 3 घटाने से भी एक नंबर मिलेगा जो कि 63 से विभाजित होगा, लेकिन हमको 1200 से कम की नहीं चाहिए, 1200 से ज्यादा की चाहिए, तो उसके समय हम लोग को क्या करना होगा, 1200 में शेषफल को नहीं घटाना होगा, बल्कि इसके भाजक और शेषफल के डिफरेंस को ऐड करना होगा, राइट, तो क्या आ जाएगा, -3, यानी ये आ जाएगा 1260। इसका मतलब ये है कि ए का जो वैल्यू है वो है 1260, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या है, यानी कितने नंबर हैं जो 2 नंबर के हैं और प्राकृत हैं। तो 2 नंबर की पहली जो संख्या है वो 10 है, राइट, 11 एंड सो ऑन, और सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 99। तो हमको काउंट करके बताना है कितने नंबर है, तो इसका तरीका क्या होगा, 99 में 10 को घटाएंगे, राइट, और उसके बाद 1 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 89 प्लस 1 यानी 90 नंबर्स हैं, आंसर हो गया बी। क्यों हमने 1 जोड़ा, छोटा सा एग्जांपल लेके इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर लेंगे। मान लीजिए आपको बोला जाए कि 1 से 10 तक कितनी संख्या है, तो आप क्या करेंगे, 10 माइनस 1 करते हैं, मान लो ये तो डिफरेंस आ रहा है 9, लेकिन है 10, तो आप क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो वैसे हमने यहाँ पे 1 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, यानी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका होगा, 0.0725, देखिए इसमें कितने दशमलव संख्या है, 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितनी है, 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10000 4 जीरो वाले 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये डेसिमल आपका हट जाएगा, राइट, यानी ये बच गई 725/10,000, राइट। अभी देखिए 25 के टेबल अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक 5 बचा 22, 5 चौके 20 बचा 2 25, यानी 5 बार में, अब 5 से 5 दूना 10, 0 0 0, राइट। अब फिर से 5 से करेंगे तो ये 29 बार में कटेगा और ये 400 बार में, यानी हमारा आंसर होगा 29/400, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक मछली के टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, उस टंकी में 50 लीटर पानी भरा हुआ है, उसे पूरा भरने के लिए और कितने लीटर पानी की जरूरत हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टंकी की क्षमता क्या है, यानी इसकी धारिता क्या है वो निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या है,
वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है L इंटू बी इंटू एच, और L कितना है 40 सेंटीमीटर, B कितना है 60 सेंटीमीटर और H है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार है तो ये बन गया घन सेंटीमीटर, राइट। 4 छक्के 24 बचे 120 होता है और ये 3 जीरो और। अब घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर जो है वो 1 ml के बराबर होता है, यानी घन सेंटीमीटर को मिलीलीटर बोलते हैं, तो ये इतना मिलीलीटर हो गया, राइट। अब हमको मालूम है कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, यानी अगर 1000 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा लीटर, राइट। 1000 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 लीटर। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अभी 3 जीरो कट गया तो क्या बचा 120 लीटर। हिंदी भी लिखते हैं कभी, इंग्लिश भी लिखते हैं, डजंट मैटर। तो 120 लीटर हुआ इसकी क्षमता हुई, और उसमें से 50 लीटर तो अभी भरा हुआ है, तो कितना और पानी चाहिए 120 माइनस 50, यानी 70 लीटर पानी और चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी क्या है, राइट। ये क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या है। मान लीजिए अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, एक स्थान पहला स्थान ए है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, आपको पहुंचना था यहाँ पे 10 o'clock को, 10 o'clock मान लो सुबह में पहुंचना था, मान लिया हमने। तो पहली बार जब आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं तो आप 10:10 में पहुंच रहे हैं, 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। और दूसरी बार आपने स्पीड बढ़ा लिया तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, यानी 9:50 में पहुंच गए। तो इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है 20 मिनट्स का डिफरेंस है। इसको हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, राइट। अब देखिए, अब ए से बी का डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, उसको हम लोग मानेंगे क्या करेंगे 30 और 42 का हम लोग एलसीएम को मान लेंगे वो डिस्टेंस। तो 30 और 42 का एलसीएम हम निकालेंगे सबसे पहले। 30 और 42 2 से डिवाइड करेंगे 15 और 21, 3 से करेंगे 5 और 7, 5 से करेंगे 1 और 7 और 7 से करेंगे 1 1, यानी एलसीएम जो आया वो आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। जब भी गुना में 2 और 5 हो तो उसको अलग से गुना करते हैं, 3 7 21 और ये 10, 210 हो गया एलसीएम। यानी हम लोग क्या करेंगे ए से बी का जो डिस्टेंस है, तय की गई जो दूरी निकालनी है उसको हम लोग मान लेंगे 210x मान लेंगे ये डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस है 210x। अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे कि ए से बी पहली बार जब जा रहा है तो कितना समय लगा, वो समय लगा दूरी बटा 4, 210x बटा 30, राइट। तो जीरो बन गया 3 से 7 बार में 7x हो गया आवर। ये आवर्स में निकला कि हमने दूरी ली है किलोमीटर में, ये 210x क्या है किलोमीटर, राइट। और टाइम स्पीड लिया हमने किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए ये घंटा निकला। उसी तरह T2 निकालेंगे तो वो 210x बटा 42 हो जाएगा। अब 42 से कितनी बार में 210 कटेगा, तो यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है। 42 देखिए आपका कैसे आएगा, 7 या 21 दूना 42, तो बचा क्या 5, यानी 5 बार में ये कट जाएगा, यानी 5x आवर आपको लगा दूसरी बार। और दोनों का डिफरेंस क्या है, 7x ज्यादा लगा था और 5x लग रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स लेकिन वो मिनट में, उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 20/60 आवर हो जाएगा। अब दोनों बराबर हो गया, 7x माइनस 5x इक्वल टू हो गया 20/60। ये 0 0 पर गया, 2 से 3 बार निकल गया, यानी ये हो गया 2x इक्वल टू 1/3। यहाँ से आपको x मिल जाएगा, 2 को 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 1/6, राइट। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, वो है 210x, 210 गुना 1/6, 6 से करेंगे तो 35 बार में कट जाएगा, यानी 35 किलोमीटर है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस है उसको 210x माना, इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत कम हो गया, इस चीज को हम लोग को समझना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए यदि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर है। तो एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, जब भी इस तरह से दिया जाए डायमेंशन तो उसका मतलब होता है पहला वाला लंबाई है, दूसरा वाला चौड़ाई है और तीसरा वाला ऊंचाई है, राइट। तो सबसे पहले दीवार का देख लेते हैं, दीवार का आयतन कितना है, दीवार का आयतन को हम लोग V1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर, सबको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 800 इंटू 600 इंटू 22.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 बार है तो ये क्या बन जाएगा घन सेंटीमीटर बन जाएगा, राइट। उसी तरह एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे हम लोग,
एक ईंट का आयतन, इसको हम लोग मान लें बोलते हैं V2। तो ये क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर बाई 11.25 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 25 गुने 11.25 इंटू 6 घन सेंटीमीटर। अब अगर हमको n ईंटें चाहिए, ऐसी n ईंटें चाहिए, तो n ईंटों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू V2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, दीवार के बराबर। यानी n का फॉर्मूला क्या निकलेगा, V1 बाई V2। इसको शिफ्ट किया हमने, राइट। यानी n जो है V1 यानी 800 गुना 600 गुना 22.5 घन सेंटीमीटर होगा। और नीचे में क्या है 25 गुना 11.25 गुना 6 घन सेंटीमीटर। तो आपस में कैंसिल हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ भी 2 कर लेते हैं, तो अब आपका डेसिमल आसानी से हट गया। 1125 का ये दुगना है, 2 बार निकल गया। 6 से ये 100 बार निकल गया। अब 25 से 100 4 बार निकल गया, तो नीचे सब खत्म हो गया। ऊपर में क्या बचा 800 गुना 4 गुना 2, 4 दूना 8 8 64, यानी 6400 ईंटों की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, 140.75 इंटू 0.01 बराबर है इसके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 140.75 इंटू 0.01, बेसिकली हमको 1 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर तो 14075 होगा। अब इसमें डेसिमल कहाँ पे होगा, तो देखिए इसमें कितना है, 1 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 2 है, तो टोटल 4 होने चाहिए हमारे पास। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी डेसिमल हमारा यहाँ लगेगा। आंसर हो गया 1.4075, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए इसको हम लोग एक एक नियम से भी बना सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, तो दोनों तरीका हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन में, राइट। पहले कर लेते हैं एक एक नियम से, राइट। क्या है देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि 3/5 जो है वो क्या है, बॉयज है। तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे 2/5, 5 में से 3 है बॉयज, तो 5 में से 2 है गर्ल्स। और ये आपको दिया हुआ है 800, यानी 2/5 पार्ट जो है वो 800 के बराबर। तो 1 पार्ट यानी पूरा पार्ट किसके बराबर होगा, 800 भागा 2/5, यानी 800 गुने 5/2 के बराबर होगा। और हमको निकालना है बॉयज की संख्या, यानी 3/5 पार्ट। 3/5 पार्ट क्या हो जाएगा, ये 800 इंटू 5/2 है, इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 कट गया, 2 से 400 बार में कट गया, और 4 दिया 1200 बॉयज है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि हम लोग मान लें कि टोटल विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो है x है, राइट। तो बोला है कि x का 2/5 जो है वो है 800, राइट। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 गुना 5/2, शिफ्ट किया हमने 2 से 4 बार में 400 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 2000। और अब हम लोग निकाल लेंगे बॉयज। बॉयज क्या है 3/5 किसका 2000 का, 400 गुना 3 1200 बॉयज है, राइट। दोनों तरह से आप बना सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है। 2 नंबर अगर आपके पास है तो उन दोनों नंबर का गुणनफल उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पे नंबर है आपके पास 72 और 180, एलसीएम नहीं मालूम है, एचसीएफ मालूम है 36। क्या करेंगे हम लोग, इस 36 को शिफ्ट करेंगे तो एलसीएम हमको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 72 गुने 180, गुना में है तो बटा में चला जाएगा। 36 दूना 72 होता है, लेकिन 6 छक्का 36, 6 से 12 बार में, 6 से फिर 2 बार में, 2 गुना 180 क्या हो जाएगा 360। एलसीएम हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी और उसकी खरीदारी यानी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, पहले हम लोग मान लेते हैं कि 100 यूनिट यानी 100 साइकिल दुकानदार जो है 100 रुपए में बेच रहा था, राइट, पहले। अब क्या हो रहा है, अब इसका रेट हो जा रहा है 20% कम, यानी अब ये 100 यूनिट जो है बिकेंगे कितने में 80 रुपए में, राइट। अगर बिक्री अभी भी 100 यूनिट की होती तो उसको 20 रुपया कम बिक्री होता, 20% बिक्री कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि आपकी बिक्री जो है, डिमांड जो है 20% बढ़ गया, यानी अब 100 यूनिट की जगह 120 यूनिट बिक रहा है, राइट। तो 120 यूनिट कितने में बिकेगा, तो इसके लिए पहले हम लोग निकालेंगे कि एक यूनिट का नया रेट से क्या होगा 80/100 बिकेगा, और 120 यूनिट कितने में बिकेगा
80/100 गुने 120, एक ही नियम से बना रहे हैं हम लोग। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो क्या हो गया 12 गुने 8 यानी 96 रुपए में अब ये 120 यूनिट बिकेगा। पहले 100 यूनिट बिकता था 100 रुपए में, अब 120 यूनिट बिक रहा है 96 रुपए में। तो बिक्री क्या हो गया 100 रुपए से घटकर 96 रुपए हो गया, यानी बिक्री में कमी कितनी हुई, कमी हुई 4 रुपए की। और ये कमी 100 रुपए पे हुई है, यानी ये 4% की कमी है। राइट, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। जब मान लो दो संख्या है ए और बी, तो उनका योगफल दिया हुआ है 8 और उनका गुणनफल दिया हुआ है 15। तो अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी हो जाएगा 8/15। राइट, अब हम लोग इसको इस वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और इस वाले पार्ट को अलग करके लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं a अपॉन ए इंटू बी प्लस बी अपॉन ए इंटू बी। बेसिकली इन्हीं दोनों का जोड़ है ये ऊपर वाला। जैसे हम लिखते हैं लाइक फ्रैक्शन का जैसे जोड़ लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या लिखते हैं, हर को समान है, हर समान है तो क्या करते हैं न्यूमरेटर यानी अंश को जोड़ देते हैं। तो जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको उल्टा ऐसा भी लिख सकते हैं, वही चीज हमने किया है। ये हो गया 8/15। अब देखिए ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी भी कैंसिल हो गया। अब ये 1/b बचा, यहाँ पे 1/a बचा, 1/b प्लस 1/a हो गया 8/15। और यही है दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम और उनका योगफल, क्या आ गया 8/15, ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन में योगफल की जगह पे आपको दोनों का अंतर भी दे सकता है, तो उस केस में आपसे पूछा जाता है इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो, तो प्रोसेस सेम होता। इसी तरह से हम लोग इसको भी करते हैं, वहां पे भी इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते, वही आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 20, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या है। क्या बोल रहा है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, यानी बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। राइट, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, और वो दिया हुआ है 42 मीटर, तो 42 मीटर इंटू 42 मीटर। आयत का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई नहीं मालूम है, चौड़ाई दिया हुआ 28 मीटर। तो यहाँ से अगर हम इस 28 मीटर को शिफ्ट करेंगे तो एल का वैल्यू मिल जाएगा 42 मीटर इंटू 42 मीटर बाई 28 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 14 दूना 28, 14 3 42, 2 से 21 में 21 में 3 होता है 63 मीटर, यानी हमको लंबाई मिल गया आयत का। चौड़ाई पहले से मालूम है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई है 63, चौड़ाई है 28 मीटर, क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 20 80 8 3 11 91 मीटर, गुना करेंगे तो 182 मीटर हो जाएगा आपका परिमाप। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।